जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू विश्वविद्यालय द्वारा वनस्पतियों को डिजिटल बनाने के लिए क्यूआर कोड को किया गया विकसित, एक अनूठी पहल की शुरुआत। सीईओ कार्यालय बारामूला में नए सीईओ शब्बीर अहमद खान ने संभाला अपना कार्यभार और विभाग के अन्य अधिकारियों ने दी उन्हें बधाई। पीडीपी के वरिष्ठ नेता नईम अख्तर ने किया पत्रकारों को संबोधित और जमकर विपक्ष पर साधा निशाना। नेशनल कॉन्फ्रेंस के संसदीय उम्मीदवार आगा रहूल्ला मेहदी ने श्रीनगर की प्रतिष्ठित दरगाह में टेका माथा और जम्मू कश्मीर की सुख समृद्धि के लिए की प्रार्थना। वेयर हाउस फेडरेशन द्वारा जम्मू में आज मजदूर दिवस के उपलक्ष्य पर एक समारोह का किया गया आयोजन। बलदेव सिंह भलोरिया ने उनकी समस्याओं को हल करने का दिया आश्वासन। सज्जाद गनीलो ने बारामूला लोकसभा सीट के लिए नामांकन किया दाखिल और एमसी पर अवसरवाद का लगाया आरोप। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू विश्वविद्यालय ने क्यूआर कोड विकसित करके परिसर की वनस्पतियों को डिजिटल बनाने की एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। इस दौरान जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर उमेश राय ने इन जड़ी बूटियों और औषधि पौधों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस अनोखी पहल की शुरुआत की और जानकारी देते हुए इनके बारे में बताया। पत्ते नीचे कर दो भाई। छोड़ थोड़ा माइक बैठो। इसको ऊपर करो ना। नहीं इसको सबको ऊपर करो ना। नोटिफिकेशन ऊपर करो ना। सर लाइए तो दीजिए। सर वो स्कैनर वाला सर पीछे कीजिए। चारों कोने आ नो योर सराउंडिंग्स। हमारे कैंपस में जो ट्रीज हैं, जो मेडिसिनल हर्ब्स के प्लांट्स हैं, इनके बारे में आम जनता, छात्र, अध्यापक, कर्मचारी, हर वर्ग जाने और उसी के लिए यह प्रयास शुरू किया गया है ताकि आप घूमते फिरते अगर किसी प्लांट्स को देखते हैं, स्कैन करते हैं तो इसकी मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों ये ट्रीज लगाया गया, क्यों इसका प्लांटेशन किया गया इस कैंपस के अंदर, क्यों नहीं दूसरे ट्रीज का प्लांटेशन किया गया। तो मुझे लगता है कि उसके को ध्यान में रख करके ये इनिशिएटिव लिया गया है। कितने ट्रीज पर सर फिलहाल ये क्या पूरी कैंपस, हर एक जी पूरा कैंपस ये फ्रेज्ड बाई मैनर में शुरू हुआ है। आज जो है 50 ट्रीज का है। इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे और ये काम करते जाएंगे। तो प्लान है कि हम 3 महीने में इंटायर कैंपस के एक ट्रीज को, एक प्लांट को जो है क्यूआर कोड से जो है इम्पावर्ड कर दें। सर लगभग कितने ट्रीज होंगे यहाँ पर? इसकी संख्या मेरे पास नहीं है अभी काउंटिंग की। 1600 हैं टोटल, 1600 के करीब हैं, 1600। सर लगता है आपको इसके बाद इसको सेकंड फेज के अंदर, जैसे अभी जम्मू यूनिवर्सिटी द्वारा तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, फॉरेस्ट विभाग के साथ मिलकर ये बाहरी जगहों पर भी इसको जो है वो कैरी फॉरवर्ड। नहीं, आपका सुझाव बहुत अच्छा है और निश्चित तौर पर जम्मू यूनिवर्सिटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के इस इनिशिएटिव को लेकर के आगे बढ़ेगी। और जैसा हमने कहा कि ये एक इनिशिएटिव है, बॉटनिकल गार्डन में हमारे जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उसको लेकर के, या जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं
उनके लिए क्या फैसिलिटी डेवलप हो ताकि वो बॉटनिकल गार्डन में आएँ और उसको देख सकें। तो मुझे लग रहा है कि ये सीरीज ऑफ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तीसरी चीज़ मैंने कहा कि एनिमल क्लासिफिकेशन को लेकर के फिश से लेकर के मैमल्स तक, तो उसकी भी व्यवस्था हम कर रहे हैं ताकि बच्चे खेलते कूदते या जो लोग आ रहे हैं तो वो एनिमल्स के बारे में भी समझ सकें कि कैसे एनिमल्स इवॉल्व हुए, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ। आज सीईओ कार्यालय बारामूला के पदाधिकारियों द्वारा नए सीईओ शबीर अहमद खान के सम्मान में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उनके साथ सीईओ बांडीपुरा, सीईओ बड़गाम, डाइट प्रिंसिपल पुलवामा और अन्य एक सीईओ और प्रिंसिपल भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की मेजबानी सांस्कृतिक शिक्षा विंग प्रभारी नजीर अहमद ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे वर्क टीम में विश्वास रखते हैं और विभाग के प्रति अपना पूर्ण योगदान और समर्पण देने की बात पर उन्होंने जोर दिया। ये देखो On the 1st of May 2024, as per the government orders, I am supposed to join here. So I put my joining report here to various higher ups. It is the first task. Then after that, now the education department, we have to now implement the guidelines what we have from the higher ups into the in the ground level. So in that case, we will work together. All my staff, we have to work as a team together to ensure that whatever are the aspirations of our department, what are the aspirations of the National Education Policy 2020. So we will try our best and we will live up to the expectations of the general mass. So it is my first vision that this, as you know, this is an inspirational district Baramulla. So people have a lot of inspirations, people have a lot of expectations, and even our government has a lot of expectations. So we will let no stone unturned to implement these things with the help of my staff, with the help of the whole staff of the district Baramulla of the school education department. So it will be my first priority. The education system, it is basically it is a three-pronged system. We have here parents, we have students, we have teachers. So all we have to work together. So we need the cooperation of all the three partners, all the stakeholders. Only then we can take this movement, take this opportunity ahead. So our parents, they are part and parcel of this thing, education system. Without their cooperation, our children cannot flourish. So children they belong to everyone, whether it's the administration, whether it's the parent, but children are children. We are all for the children here to give them the quality education so that they can become the global level competitors, players. पीडीपी के वरिष्ठ नेता नईम अख्तर ने श्रीनगर में मीडिया सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि वे कश्मीरियों को एक दूसरे से बांटना चाहते हैं, लेकिन लोग एकजुट हैं, और उन्होंने भाजपा के छद्म राजनेताओं को खारिज कर दिया है। और वहीं पीडीपी ने आरोप लगाया कि मौसम का कारण फर्जी है, लेकिन बीजेपी अपने प्रॉक्सी को बढ़त देना चाहती है। वे पीडीपी से डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम आसानी से बैठने वालों में से नहीं हैं। जो हमारा इलेक्शन था, महबूबा जी जहां से लड़ रही हैं, अनंतनाग और पुंछ राजौरी का जो नया एक बना है, कार्व आउट किया गया है पोस्ट 2019,
एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है विच इज़ स्प्रेड ओवर 2 रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक तो नॉर्थ कश्मीर के कुछ इलाके, अब तो साउथ कश्मीर के कुछ इलाके हैं, और पुंछ रजौरी का सारा जो 2 ज़िले हैं उनके हैं। तो ये तो एक पहले एक जियोग्राफिकल ऑडिटी है, लेकिन खैर उन्होंने लगाया और इस मकसद से उन्होंने ये बनाई थी ये कॉन्स्टिट्यूंसी कि वो इसके ज़रिए वहाँ जो फॉल्ट लाइंस हैं, कास्ट फॉल्ट लाइंस, रिलीजियस फॉल्ट लाइंस, उसके ज़रिए ये जम्मू कश्मीर के लोगों की जो यूनिटी है, इत्तेहाद है सबका, इस वक्त 370 को ख़त्म करने के ख़िलाफ़, 35A को ख़त्म करने के ख़िलाफ़, जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस रियासत से डाउनग्रेड करके एक 2 यूटियों में तकसीम करने के ख़िलाफ़। तो उन्होंने कहा था कि इस इत्तेहाद को कैसे ख़त्म करें, तो उन्होंने ये एक नया जो डिलिमिटेशन के ज़रिए, जो डिलिमिटेशन कमीशन के ज़रिए एक इसमें एक सबटाज किया और बनाया, और उन्होंने प्री पोल रिगिंग वहीं से शुरू की, जहाँ से जो 2000 जो पिछले साल उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन ने एक ऐसा दस्तावेज़ बनाया जिसमें एक ख़ास तबके को निशाना बना के उनको डिसएनफ्रेंचाइज करके, उनको डिस्पोजेस करके, उनका वोट का हक़ छीन के कोशिश की थी कि जम्मू कश्मीर के जो इत्तेहाद है उसको ख़त्म करें। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के संसदीय उम्मीदवार आगा रहुल्ला मेहंदी ने आज श्रीनगर के दस्तगीर साहब और नक्शबंद साहब के प्रतिष्ठित दरगाह में माथा टेका। इस दौरे पर उनके साथ कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। पार्टी नेता और स्थानीय इकाई पदाधिकारियों के साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर लद्दाख में स्थायी शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थनाएं की, और इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से चुनाव संबंधी बातचीत भी की। This election is happening after 2019. This is the first parliamentary election after 2019. Its significance comes from the fact that this same parliament took decisions on August 2019 which went against the principles of the democracy and the principles of the constitution. And with those decisions, the dignity of the state of Jammu and Kashmir was snatched. The status of the state was degraded, and it was degraded to union territory, and it was divided. We, the people of Jammu and Kashmir, were disenfranchised, turned into second-class citizen, and all this happened without our wish and will. We did not vote for that. We did not subscribe for that. We did not give our consent for that. So whatever happened undemocratically and unconstitutionally. This is the first opportunity for the people of Jammu and Kashmir to express themselves democratically against the decisions taken on August 2005 and put their dissent with a strong mandate, not only in the parliament but to the people of the nation as well. You have been saying the development is not an issue. Why the development is not? At the moment, this election, it does not. We do not contest this election on the pitch of development. Give us our status back, give us our autonomy back. We can show that how the state prospers, and we can do the development. We have done development before this. We were on all the indexes. Jammu and Kashmir was much better than UP, Bihar. On many indexes, it was much better than Gujarat. We know how to develop, but to write our own destiny, to be the masters of our own destiny, to decide for ourselves, we need the status back so that we can. And at the moment, development is not the issue again, because when you do not have the dignity, when you do not have the democratic right that you were guaranteed, and which was the reason we acceded to this nation, development is secondary to that. If development was the driving force for the nations, Britishers did the development. They brought railway, they brought roads to this nation, they brought education institutions to this nation. But the people of subcontinent fought against them because they considered that we were slaves,
and in the same manner, we consider ourselves at the moment second-class citizens of the nation. So no amount of development can, satisfy the need of the People in Srinagar usually remain away from the voting maybe because of tradition, because of other factors. Do you think this time they'll vote differently? We expect people to come out in numbers. The enthusiasm that people show and the sentiment that they have, they want to express and register their dissent against the decisions taken on August 5. And the enthusiasm, I hope, will turn out into actual voting, and the numbers will rise from earlier numbers. You can draw the parallels with the films which were produced during Hitler's rule in Nazi era. Same happens in today's regime. We do not have, the institutions that should speak for you and me are all compromised. One of the most important institution is media, that is compromised. While we have an onslaught from the ruling regime, we have the flood of propaganda. The only medium that we people, you and me, any citizen of India would be media. वेयर हाउस फेडरेशन द्वारा जम्मू में आज मजदूर दिवस के उपलक्ष्य पर एक समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलोरिया, फेडरेशन के अध्यक्ष दीपक गुप्ता, एसएसपी अखनूर मोहन लाल मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस दौरान पूर्व डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलोरिया ने मजदूर दिवस की शुभकामनाएं दी और फेडरेशन के काम की सराहना करते हुए उनकी समस्याओं को हल करने का भी आश्वासन दिया। एक मिनट कीजिए। सामने बिछाने रहने वाले सारे सारे हमारे पिता जी प्रधान सारे तालियां भारत माता की आज यहाँ पर मनाया जा रहा है। आइए आइए बाहर वाले सारे अंदारियों माता की वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मजदूर दिवस के ऊपर मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं और खासकर जो मजदूर हैं, जो उसको लेबर हम कहते हैं, ये किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है। जिस तरह जितने मर्जी काम कर लो, जब युद्ध भी लगा होता है तो उस वक्त जब तक लेबर काम नहीं करती, असला वहाँ नहीं पहुँचता, तो उसमें लेबर ही उसके काम आती है। जैसे हमने कारगिल युद्ध हुआ तो उसमें भी हमारी लेबर ने अपनी जान पे हथेली पे रख के काम किया था पोर्टर का। अगर जवान शहीद हुए थे तो हमारे लेबर भी शहीद हुई थी। और इसी तरह जहाँ भी एसेंशियल सर्विस होती है, जैसे दीपक जी ने कहा कि कोविड में भी लेबर का काम, हर जगह लेबर का काम होता है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ वेयर हाउस ट्रेडर्स फेडरेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक जी को, जो इनकी चिंता करते हैं लेबर की, लेबर के हर दुख सुख में साथ रहते हैं। जहाँ भी इनको समस्या होती है खुद हल करने की कोशिश करते हैं। जब जहाँ खुद नहीं होती वहाँ बाकी लोगों का सहयोग लेके उनका सहयोग करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि इसी तरह सभी को देखना चाहिए। मैं एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ दीपक जी का। हमारे बीच में मोहन लाल जी हैं एसपी, जो भी बहुत सामाजिक व्यक्ति भी हैं, नौकरी के साथ साथ बड़े अच्छे तरीके से जे भी सभी की मदद करते हैं। हम भी कभी किसी हेल्प के लिए कहते हैं तो एकदम आगे रहते हैं। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज के दिन हम कमिटमेंट भी लेते हैं कि इनकी जो भी समस्या होगी, जो होगा दीपक जी बोलेंगे या कहीं भी बोलेंगे, हम इनके साथ हैं। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद गनी लोन ने आधिकारिक तौर पर बारामूला लोकसभा क्षेत्र के लिए अपना नामांकन पत्र बारामूला 1 में रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में दाखिल करवाया। इसके पश्चात मीडिया से बातचीत के दौरान लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तीखे आरोप लगाए और दावा किया कि उन्होंने हताश और अवसरवादी प्रयास के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समर्थन मांगा। उन्होंने एनसी की सिद्धांतों की कमी के लिए आलोचना की और उन पर राजनीतिक समर्थन की भीख मांगने का आरोप लगाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 2019 के बाद आज ये पहला इलेक्शन है और इन 5 साल में असेंबली नहीं थी।
मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्शंस ये पार्लियामेंट होगा। ऑफ कश्मीर डिजर्व दैट दे बी रिप्रेजेंटेड बाय अ न्यू वॉइस, बाय अ डिफरेंट वॉइस, एंड इवन द पीपल ऑफ इंडिया डिजर्व दैट दे नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। क्योंकि पिछले 10 पार्लियामेंट्स में 9 बार एक ही पार्टी के एमपीज गए। सो मुझे लगता है ये बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है एट अ जंक्चर वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि हकीकत क्या है। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है which if with all humility, if people give us that opportunity, I promise that the voices of the people of North Kashmir will resonate across the parliament. जो सहलाब आया, सो हमने आज कोई एक्टिविटी भी नहीं की और कल भी नहीं करेंगे, सिर्फ सहलाब की वजह से हमने बोला that we should not do a lot of pomp and show. बारामूला संसदीय क्षेत्र से अवामी आवाज पार्टी के सोहेल खान ने आज बारामूला में रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे उन बेरोजगार युवाओं की आवाज बनेंगे जिनका पिछले साल से शोषण हो रहा है। पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ पे तशरीफ लाए। ये जो हम नॉमिनेशन बनने वाले हैं, ये हमारा मुकाबला कई बड़े लोगों से है। वो बड़े मगरमच्छ है जो पिछले 40-50 साल से हमारे कश्मीर पे राज करते आ रहे हैं, उनसे हमारा मुकाबला है। और ये मेरी मैसेज है एक यूथ को, हार जीत तो होती रहेगी, लेकिन ये देखिए ये वो यूथ है जो अनएम्प्लॉयड यूथ है। ये अपना मुस्तकबिल आप खुद ढूंढेंगे। इनका देखिए, आज तक हम लोगों के साथ, लोगों के पीछे पीछे भी चले, जिनको हमने 50 साल तक आज तक लीडर बनाया, मिनिस्टर्स बनाए, सीएम्स बनाए, लेकिन आज तक कश्मीरियों का किसी ने भला नहीं किया। आज ये यूथ अपना फैसला खुद करेंगे। हम खुद एक मैसेज है यूथ के लिए, अब एक आम इंसान भी इलेक्शन लड़ सकता है। सर, अगर हम नॉर्थ कश्मीर के हवाले से बात करेंगे, उमर अब्दुल्ला का कहना है कि स्ट्रॉन्ग वॉइस जानी चाहिए नॉर्थ से। जो सबका पार्लियामेंट मेंबर है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से थे, क्या वो स्ट्रॉन्ग वॉइस फिर नॉर्थ से नहीं थी? देखिए जनाब, उमर अब्दुल्ला साहब, उसके बाप भी, उसके दादा भी, उन्होंने यहाँ पे 60 साल से राज किया है। आज तक आप देखिए एक आम कश्मीरी के साथ क्या हुआ है, एक आम कश्मीरी किस तरह से यहाँ पे परेशान है। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के महासचिव हकीकत सिंह और कश्मीर के प्रांतीय अध्यक्ष फारूक अहमद डार ने आज शोपियां जिले में एक पत्रकार वार्ता की। इस दौरान हकीकत सिंह, जो पैंथर्स पार्टी के श्रीनगर निर्वाचन क्षेत्र के संसदीय उम्मीदवार भी हैं, उन्होंने लोकसभा चुनावों को स्थगित किए जाने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ईसीआई की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव में अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है और कहा कि जिसका लाभ केवल भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। मेरा नाम हकीकत सिंह है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पैंथर्स पार्टी का और 2 श्रीनगर पार्लियामानी हल्के से मैं उम्मीदवार भी हूँ और मेरे साथ फारूक अहमद डार हैं, ये हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सबसे पहले जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनंतनाग 3 अनंतनाग का ये इलेक्शन डेफर किया, ये बहुत अफसोसनाक बात है और ये सोच समझ के बगैर ही कदम उठाया गया है। किसी भी पार्टी के कैंडिडेट या उस पार्टी के मशवरे के खिलाफ है। यहाँ की जो भी रीजनल 2-3 पार्टियां हैं, पैंथर्स पार्टी रीजनल पार्टी है, रिकॉग्नाइज पीडीपी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस, तीनों की आवाज को नजरअंदाज किया गया और एक जो रूलिंग एलिट है भारतीय जनता पार्टी, वो अपने प्रॉक्सी कैंडिडेट और जो जिसको सपोर्ट कर रहे हैं उनकी खातिर ही ये सब ड्रामा रचाया गया है। इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। ये एक इलेक्टोरल प्रोसेस का कत्ल है, मर्डर ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। ये पूरे 543 सीटों पर आप कर रहे हैं, इतना कोई तूफान नहीं है। आपने मुगल रोड का या किसी रोड का कनेक्टिविटी जो उसका रजौरी पुंछ के साथ और भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये 1 दिन 2 दिन रास्ता बंद हो सकता है। ये रास्ता चल रहा है, ये सब बहानाबाजी है और ये सप्रेस करने के लिए सब कुछ किया गया है। ये रूलिंग एलीट की तरफ से इलेक्शन कमीशन उनके निशानों पर नाच रहा है, तो इस पे हम पैंथर पार्टी इसकी सख्त लफ्जों में मजम्मत करती है। मैं खुद यहाँ से पार्लियामेंट का उम्मीदवार हूँ
श्रीनगर में आज सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा मजदूर दिवस पर अपनी शिकायतों को उजागर करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन सभी कार्यकर्ताओं ने रोष प्रकट करते हुए सरकार से उनके न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने, दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करना तथा अन्य मांगों को पूरा करने की अपील की। दुनिया भर के मेहनत कशों, सालनगर के शहीदों को सालनगर के शहीदों को लाल सलाम, सालनगर के शहीदों को लाल सलाम, अवामी जहाद जिंदाबाद, बस स्टेट प्रेसिडेंट आशा वर्कर्स दिलशादा मलिक अम मूजूब आमित योतन यस वत थमज हमवार कर तिमो शहीद गई जाल डगर किस शिकाबहस मज तो तिमो वत थमज कम कर मजदूर आशा वर्कर यह मजदूर दह रात काम कर मजदूर अगर मजूर नेरान सह दोहसै काम कर मगर अख आशा वर्कर रात दह ही काम कर अगर सरकार मरकजी सरकार ऐलान कोर कैजुअल लेबरन या टेलीविजन हसा 9.5 तनख्वाह थी मगर यह स्कीम वर्कर रोज अतन तथ यस रात दह काम कर अम मूजूब योतन आमित योतन मिनिमम वेज लागू गोतान बेहमो चैन से कह न दिमो मरकजी सरकार चैन से बेहन। सुरनकोट के पूर्व विधायक चौधरी अकरम ने पुंछ राजौरी अनंतनाग सीट पर चुनाव स्थगित किए जाने को लेकर ईसीआई की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह एक बेहद ही अलोकतांत्रिक कदम है और ऐसा लगता है कि यहाँ और चुनावों को स्थगित करना गुज्जर बकरवाल समुदाय के एक बड़े वर्ग को उनके मताधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से किया गया है। बड़ा रोष है कि भाई इलेक्शन को किस वजह से ये डेट जो है वो पीछे की गई। मुगल रोड ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 घंटे बंद होती है, आज भी मुगल रोड खुली है, तो हमें लगता है कि ये एक साजिश के तहत किया गया, क्योंकि हमारे गुज्जर बकरवाल लोग और दूसरे हमारे पहाड़ी लोग जो भी ढोकू में बैकू में जाते हैं वो अपने माल मवेशी को और यानी कि 10 दिन के बाद वो कश्मीर की तरफ यहाँ से चले जाएंगे। और हमें लगता है कि हमारे खिलाफ ये हमारे कैंडिडेट के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की गई है, इसको हम कंडेम करते हैं और लोगों में इतना इस चीज़ का यानी कि दुख है कि वो नाकाबिल बर्दाश्त है। इसलिए हम सरकार से कहते हैं कि इलेक्शन जो है आपने जिस बिना के ऊपर भी पीछे किया है उसको वाजिया किया जाए, और यही हम लोगों की तमाम पुंछ राजौरी के लोगों की अपील है। क्या आप लोग इसको मानते हैं कि ये बहुत ही गलत बात हुई। गांधी ग्लोबल फैमिली जीएनटी के सहयोग से एमएम कॉलेज जम्मू में पद्म विभूषण डॉक्टर निर्मला देशपांडे के 57वें निर्वाण दिवस पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई महान हस्तियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और डॉक्टर निर्मला देशपांडे को उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पद्म विभूषण डॉक्टर निर्मला देशपांडे योगदान रहता है। पद्म विभूषण डॉक्टर निर्मला देशपांडे अवार्ड 2024 से सम्मानित दिस इज शिपाली गुप्ता। आज पद्म विभूषण डॉक्टर निर्मला देशपांडे जी का 57वां निर्वाण दिवस गांधी ग्लोबल फैमिली के द्वारा यहाँ पे एमएम कॉलेज में इसका कार्यक्रम किया गया। इसमें जो गांधी ग्लोबल फैमिली जे&के ब्रांच है उन्होंने डॉक्टर निर्मला देशपांडे अवार्ड जो है काफ़ी सारे जो हमारे व्यक्तिगण हैं जिन्होंने समाज में अलग अलग फील्ड्स में बहुत योगदान दिया है उनको दिए गए, और डॉक्टर निर्मला देशपांडे जी उनके जो सिद्धांत जो हैं उनके जो कार्य उन्होंने किए हैं उनको यहाँ पे याद किया गया, और गांधी जी के जो सिद्धांत हैं उसके बारे में बात की गई कि आज भी उनकी उतनी ही ज़रूरत है जितनी उस समय में थी। आज हमारे दीदी निर्मला देशपांडे जी की निर्वाण दिवस था, पुण्यतिथि थी, और दीदी निर्मला देशपांडे जी 1929 17 अक्टूबर को पैदा हुई महाराष्ट्र में, और 2008 में 1 मई को उनका देहांत हुआ।
दीदी निर्मला देशपांडे जी ने जो वो जम्मू कश्मीर के लोगों की दोस्त थी, बड़ी हमदर्द थी। वैसे तो पूरी दुनिया की, पूरे देश की थी, लेकिन जब वो हालात ख़राब हुए तो दीदी निर्मला देशपांडे जी वैसे तो 1959 से गुनोबा जी के साथ यहाँ पद यात्रा पर आई थी, लेकिन 1990 में जो है वो उन्होंने जो रोल निभाया 2008 तक, वो बड़ा सराहनीय रोल था। जहाँ जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी की वजह से दिन में ही अंधेरा हो जाता था, तो उसने कहा दीदी ने कि अंधेरे को कोसोगे तो ये बहुत डराएगा और डराएगा, आप चिराग जलाने की कोशिश करो। जहाँ जहाँ अंधेरा होता है वहाँ चिराग जलता है तो रोशनी आ जाती है और रोशनी से जो है वो अंधेरा भाग जाता है। तो वैसा भी हुआ कि हज़ारों लोग इकट्ठे हो गए दीदी निर्मला देशपांडे जी के कहने पर, और गांधी जी का जो आइडियोलॉजी थी, उनकी फ़िलासफ़ी थी, विचार थे, उनको फैलाया पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर और लोगों ने इकट्ठे होके। मैं समझता हूँ कि आज जो हालात हैं ये सरकारों के भी जो है वो कोशिशें थी, लेकिन लोगों को बड़ा क्रेडिट जाता है, जम्मू कश्मीर के लोगों का, हर डिस्ट्रिक्ट में, जिन्होंने जो है वो मिलिटेंसी के अगेंस्ट जो है वो अपना जो है वो पीस प्रोसेस का स्लोगन दिया। आज अदालत परिसर सुरनकोट में एडवोकेट मुख्तार काजमी की देखरेख में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। एडवोकेट शौकत कोहली, एडवोकेट तौसीफ अकरम, एडवोकेट उमर मलिक, एडवोकेट साजिद अली, एडवोकेट इफलात सरवर मनहास और अन्य नागरिक उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहाड़ी जातीय समूह के एसटी प्रमाण पत्र के मुद्दे पर कुछ शरारती तत्व सुरनकोट के तहसीलदार के काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रखे और उनसे सख्ती से पूछताछ करे। वहीं इस बीच उन्होंने कहा कि अधिकांश एसटी पहाड़ी प्रमाण पत्र जारी किया गया है और इसीलिए सभी अधिवक्ता तहसीलदार सुरनकोट के कार्य की सराहना करते हैं। जनाब अबलाग के नुमाइंदगान का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारी छोटी सी कॉल पर यहाँ सुरनकोट में आए। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज भी हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग पनप रहे हैं जो किसी भी शख्स को, किसी भी आम शहरी को, किसी भी ऑफिसर को जो है ब्लैकमेल करने के लिए, उसके साथ फ्रॉड करने के लिए और बिला वजह हरासमेंट करने पर तुले हुए हैं। और मैं इस सिलसिले में आज हम ये एक प्रेस स्टेटमेंट जो है कॉमनली हम जारी करना जा रहे हैं कि हम ये कहना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऐसे लोगों पर नजर रखे कि जो लोग बिला वजह किसी भी ऑफिसर को जो हरास करने पर तुले हुए हैं। हमें कोई भी हमदर्दी नहीं है किसी भी ऑफिसर से, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी काम करने वाले ऑफिसर को टारगेट किया जाएगा या उसको बिला वजह उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट या किसी किस्म की साजिश या किसी किस्म का कोई षड्यंत्र बना के उसको परेशान करने की कोशिश की जाएगी तो हम कतई तौर पर जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस जिम्मे में मैं सुरनकोट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब की बात करूंगा कि सुरनकोट में इस वक्त तक पहाड़ी मामले को लेकर, पहाड़ी सर्टिफिकेट की इजराई को लेकर, शेड्यूल ट्राइब जो एसटी सर्टिफिकेट है उसको लेकर जो मामला चल रहे हैं कि कई लोग ये कह रहे हैं जी कि तहसीलदार सुरनकोट जो है कि कौम परस्ती के नाम पर जो है इस इजराई को डिले कर रहा है। कोई अलग अलग किस्म की स्टेटमेंट दे रहा है, कोई अलग अलग किस्म की स्टेटमेंट दे रहा है। और हमने इस सिलसिले में पहले भी तहसीलदार साहब से बात की थी कि जनाब कि ये लोग जो हमारे पास आ रहे हैं कंप्लेंट लेकर जी कि आप जो पहाड़ी जो एसटी शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट है पहाड़ी वालों की, ये आप जल्दी इजरा नहीं कर रहे हैं। तो उनसे भी पहले भी हमने इससे डाटा लिया था, लेकिन आज जो हमने डाटा लिया है मैं ये कहना चाहता हूं कि ये उन लोगों के लिए भरपूर जवाब है कि जो लोग बिला वजह किसी ऑफिसर को, हमारे सुरनकोट के हमारे प्रेजाइडिंग ऑफिसर हैं जनाब तहसीलदार साहब, वो इस वक्त उनको कितने हर्डल है, इलेक्शन का जो है बर्डन है, उसके साथ साथ जो है कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है उसमें बिजी होती है। बांडीपुरा में सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन पहल के तहत एसडीएम अमीर चौधरी ने वन विभाग बांडीपुरा के सहयोग से आज नैतिक मतदान को बढ़ावा देने और मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहादीपुरा में 20 मई 2024 में निश्चित रूप से मतदान करूंगा थीम के तहत वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को जिम्मेदार मतदान और सूचित निर्णयों के महत्व को समझाना रहा। वही जैसे पे हमारी पहले भी बात हुई थी, जो स्वीप एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम वोटर पार्टिसिपेशन जो है और टर्नआउट बढ़ाने के लिए लोगों तक मैसेज पहुंचाते हैं, उसी की सीरीज़ में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है कि हर पोलिंग स्टेशन पे जो है वो ट्री प्लांटेशन हो।
इससे हमारा जो है एनवायरनमेंट जो है उसके प्रति जो ड्यूटी है उसका भी इजहार होगा और साथ ही लोगों में एक मैसेज भी जाता है इलेक्शंस कमिंग हैं और इलेक्शन में जिस तरह हमें एनवायरनमेंट के लिए जो हमें अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी है उसी तरह नेशन के लिए जो ड्यूटी है अपना वोटर जो है अपना वोट कास्ट करके वो फुलफिल करनी है। एक्टिविटीज़ हैं आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन खासतौर पर प्रिंसिपल मैम का जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हमें ये मौका भी दिया यहाँ आने के लिए। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।